तो सरकार ने प्रथम चरण में जो निर्णय लिया है वो जितने भी प्रदेश में कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनमें आयु सुरक्षा किट बनाया गया है, जिसमें अश्वगंधा बटी है, सनसनी बटी है, यानी गिलोय बटी आप सब लोग जानते हैं, गुड़ची होता है, और एक काढ़ा है आयुष्वात, जिसमें गिलोय है, तुलसी है, सौंठ है, काली मिर्च है, इस तरह से 7-8 चीजों को मिला के एक काढ़ा बनाया गया है। ये सारी जो वनौषधियां हैं, औषधियां, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सभी शरीर के रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक कोविड-19 जिसे हम नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं, उसकी कोई चिकित्सा अभी नहीं है। वायरस को मारने वाला कोई दवा अभी नहीं खोजा जा सका है, वैक्सीन हो या कोई एंटीवायरल ड्रग। जैसे वायरस को मारने के लिए बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स बहुत सारे केसेस में आ चुके हैं। जैसे रेबीज का वायरस है, उसके लिए आ गया था। पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो को वायरस वैक्सीन आ गया था। तो ये सारी महामारियां लगभग खत्म हो गई। लेकिन अभी चूंकि ये नया वायरस आया है, इसलिए इसका कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग नहीं खोजा जा सका है। तो अभी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा की जा रही है, वो चिकित्सा केवल लक्षणों की जा रही है। सामान्य रूप से कोरोना से संक्रमित होने वाले रोगियों में से लगभग 60-70% से ज्यादा अलाक्षणिक होते हैं, यानी उसमें कोई लक्षण ही नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद एक मजबूती से काम करने वाली चिकित्सा पद्धति है। जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट लोग होते हैं, यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, दिनचर्या वगैरह की वजह से, कई तरह के नशा वगैरह करते हैं, इस वजह से लोगों की रोग प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है। तो जो सामान्य रूप से अभी तक देखा गया है, वो ऐसे लोग ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और 80% से ज्यादा केस जो संक्रमित लोग हुए हैं, वो अपने आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से खुद ठीक हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से इसमें एलोपैथ की कोई चिकित्सा नहीं है। किसी को अगर मान लीजिए बुखार तेज होता है तो बुखार की दवा दी जाती है। किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो सांस में तकलीफ कम करने की दवा दी जाती है। किसी को बहुत ही ज्यादा सीवियर लक्षण हो जाते हैं तो उसको ऑक्सीजन आदि देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी तक केवल लाक्षणिक चिकित्सा है। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में कोविड वॉरियर्स को, फिर जो जितने क्वारंटाइंड हैं उनके लिए भी आना शुरू हो गया है औषधि, जो क्वारंटाइन में रखे गए लोग हैं उनके लिए, फिर हाई रिस्क कैटेगरी वाले जो क्लस्टर कंटेनमेंट जोन है वहां पे वितरित किया जाएगा, फिर सामान्य लोगों में वितरित। इस तरह से ये चरण रखा गया है। तो अभी हम लोग जो इस वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड फेज में आ गए हैं। इस समय कहां कब किसको वायरस से संक्रमण हो जाए उसको रोका नहीं जा सकता है। जब हमें सोर्स पता होता है कि कहां से हमें हो सकता है, उस स्थिति को हम ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब हमें सोर्स ना पता हो, हमारे बगल में कोई भी रह रहा है, प्रधान डायरेक्टर साहब भी हैं, यही लेके घूम रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है कौन किसको दे जाए, तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। तो अब समय 1.5 महीने ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों की चूंकि आशा बहनें हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में सब कार्य कर रही हैं, घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो आप लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें। भले ही कोई केस ना हो, कुछ ना हो, कोई हिस्ट्री ना हो, फिर भी लोग इस समय सजग रहें। जो आप लोगों को प्रिवेंशन के तरीके बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें,
हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, हाथ की सफाई पे प्रयास करें कि साबुन और पानी का ही प्रयोग किया जाए। सैनिटाइजर उतना इफेक्टिव नहीं होता है और वो उस स्थिति में जरूरी है जब पानी और साबुन ना मौजूद हो। और तीसरा है रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन रखें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है तो खांसते छींकते वक्त मास्क का प्रयोग करें या फिर अपनी कोहनी आदि से रेस्पिरेटरी श्वसन एडिकेट का पालन करें। ये 3 चीजें, मुख्य चीजें तो आपको बतानी ही हैं। और साथ में लोगों को अपनी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयुष मंत्रालय द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के घरेलू उपाय बताए गए हैं। जैसे गर्म पानी का प्रयोग, जो गर्म पानी है अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर होता है और बहुत सारे लक्षणों को कम करने में सहायक होता है। किसी को बुखार है, भूख कम लगने की समस्या है, खांसी जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ है, तो गर्म पानी के लगातार प्रयोग से ही ये चीजें ठीक हो जाती हैं। इसके साथ घरों में सब लोग तुलसी लगाते हैं। गिलोय गुड़ची लगभग सब जगह होता है। हल्दी और दूध सबके घर में मौजूद होता है, जिसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। हल्दी, आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध में मिला के सबको ये सब सलाह दीजिए। तो जितनी भी ये सामान्य रूप से लोग कर सकते हैं। सौंठ सबके घर में होता है, अदरक, ताजा अदरक भी होता है, सूखा हुआ अदरक भी जिसको सौंठ बोलते हैं, उसका प्रयोग बता सकते हैं। काली मिर्च सबके घर अपने किचन में सब प्रयोग करते हैं। तो सामान्य रूप से चाय जो पीते हैं उसमें अदरक, काली मिर्च, सौंठ आदि का, तुलसी के पत्तों का प्रयोग करके करें। तो इस तरह से आप लोगों को अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा करने के लिए जागरूक